हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज के हम इस वीडियो में करने वाले हैं क्लास 8th हिंदी चैप्टर नंबर 1 पत्र एवं डायरी। क्वेश्चन नंबर 1 वर्कबुक है। बड़ों से पूछकर पता कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? तो आंसर है, हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में डालते हैं। डाकघर में उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहां के डाकघरों में भेजा जाता है। डाकघर से उन पत्रों को स्थानीय पते के अनुसार डाकिया द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं? आजकल पत्र डाक, कुरियर, ईमेल के माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं। थर्ड नंबर, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहां का पिन कोड पोस्टल इंडेक्स नंबर क्या है? तो मैं मकरपुर बड़ौदा में रहता हूं। वहां का पिन कोड है 390018 है। क्वेश्चन नंबर 4, आपके घर डाक देने कौन आता है? तो हमारे घर डाक देने डाकिया और कुरियर वाला आता है। क्वेश्चन नंबर 2, डाकिया और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए और प्रश्न के उत्तर लिखिए। डाकिया से बातचीत। कुछ प्रश्न डाकिया से। यहाँ पे डाकिया से प्रश्न पूछ रहे हैं कि आप डाक सेवा में कब से हैं? तो डाकिया बोल रहा है, मैं इस सेवा में 5 वर्ष मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए। फिर सेकंड प्रश्न है, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती है? तो डाकिया बता रहा है, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। थर्ड प्रश्न है, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? डाकिया बोल रहा है, लोग हमारे आने का इंतजार करते हैं। हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। अब नाउ कुरियर वाला से बातचीत करते हैं। कुछ प्रश्न नंबर 1, कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? तो यहाँ पे कुरियर वाला बताता है कि काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुँचाना बड़ा कठिन काम है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ होती है। सेकंड प्रश्न है, क्या आप अपने काम से खुश हैं? कुरियर वाला, हाँ खुश हूँ। मैं अपने काम से समाज सेवा मानता हूँ। मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। प्रश्न नंबर 3 पूछते हैं कि आपको क्या सुविधा मिलती है? कुरियर वाला बताता है, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है। कंपनी की ओर से रेल यात्रा की और बस यात्रा के लिए पास मिलती है। यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन है आप लोग का कि संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे आपको चित्र दिए गए हैं। पहला चित्र आपको एक दिख रहा है कि जिस तरह से आपको दिख रहा है कबूतर है और वो एक चिट्ठी लेके जा रहा है। और यहाँ पे राजा महाराजा के टाइम पे एक संदेश वाहक होता था जो संदेश उनको पढ़ के सुनाता था। यहाँ पे तीसरा आपको दिख रहा है, ये हमारा लेटर जो है पहुँचाता है। ये हमारा जो जीमेल ईमेल वो है। देन हमारा पास फ़ोन आ गया और फिर हमारे पास अब कंप्यूटर आ गया है। कंप्यूटर हम लोग ईमेल द्वारा भेजते हैं या फिर इसमें हम लोग मैसेज द्वारा भेज देते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में लिखना है इसमें, तो आप इस तरह से लिख सकते हो कि संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। यानी पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा पत्राचार होता था। फिर यह काम संदेश वाहकों द्वारा होने लगा। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेश वाहक संदेश पहुंचाने के लिए काम करते थे। आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते थे। पहले केवल पोस्ट कार्ड का उपयोग किया जाता था। फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफों का उपयोग होने लगा और फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग होना शुरू हो गया। तो आप इस तरह से अपना इसका आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, सोचिए और लिखिए। फर्स्ट नंबर, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को SMS द्वारा बधाई संदेश भेजना हो तो क्या लिखोगे? तो मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालीन
वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। आपकी अपनी ओर से मैं टाइम घड़ी भेज रहा हूँ। अब पार्टी में मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा मित्र निखिल। नेक्स्ट है कि तुमने इस बार छुट्टी में क्या क्या किया, यह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा बताना हो तो आप क्या लिखोगे? तो आप इस तरह से लिख सकते हो। प्रेमकुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2030। प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टी अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया है, इसलिए मुझे इस अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। अल्पाहारन के से साइकिल पर बैठकर, उनके दोस्त का नाम है अपराहन से साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ लौटता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। और तुम्हारा मित्र सौरभ। क्वेश्चन नंबर 5, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1, आपने की हुई अपनी यात्रा या अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखना है। तो आपको इस तरह से एड्रेस डाल देना है। रमेश पुरोहित, 4 आकाश गंगा डेयरी रोड, राजकोट, 27/12/2013। इसके बाद आएगा आप लोग का प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिण सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। फिर आएगा दूसरे दिन हम MT बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से ही भरा हुआ था। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कहीं नहीं देखा। हमने कन्याकुमारी के बाजार में से शंख और सीपों से बनी हुई कुछ वस्तुएं और एल्बम खरीदे। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र विनय। क्वेश्चन नंबर 2 है, बीमारी के कारण अवकाश के लिए एक अच्छा शिक्षक को पत्र लिखना है। तो आप लोग यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दीजिए। 25 आसाम सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट, 28/11/2030। आदरणीय गुरुवर्ग, कक्षा 8 ब। कल शाम मुझे जोर की ठंड लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना होगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह ही लग जाएगा। अतएव आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। इस बीच मेरी पढ़ाई को जो भी नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर यहाँ पे आप लोग अपना नाम से लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे लिखा है महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। क्वेश्चन नंबर 3, अपने स्कूल की किसी समस्या के बारे में प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। तो यहाँ पे आप एड्रेस लिख दो। श्रीमान प्रधानाचार्य, सरदार विद्या मंदिर, नडियाद, 15/10/2013। विषय है विद्यालय के पुस्तकालय में विज्ञान और वैज्ञानिकों से संबंधित पुस्तकें न होना। आदरणीय गुरुजी, सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में पुस्तकालय में से साहित्य की पुस्तकें की भरमार है। एक लेखक की कई नई पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों में कविता, कहानी और उपन्यास आदि रचनाएं हैं, परंतु विज्ञान से संबंधित पुस्तकें नहीं है। वैज्ञानिकों की जीवन संबंधी पुस्तकें तो एक भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुभव विज्ञान के प्रति रुचि जगाता है। आशा है आप इस अभाव की पूर्ति पर ध्यान देंगे। आज्ञाकारी शिष्य सुधीर कपाड़िया। आप यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हो। आज्ञाकारी शिष्य आपका जो नाम हो।
क्वेश्चन नंबर 6 डायरी के रूप में आप लोग को लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 किसी एक पूरे दिन के अपने अनुभव का विवरण करना है। तो अहमदाबाद 16 अक्टूबर 2013। कल 16 अक्टूबर था, नवरात्रि का पहला दिन। एक तरफ मन में उमंग और दूसरी तरफ चिंता थी। उमंग इस बात की थी कि डांडिया रास देखने खेलने को मिलेगा, फिर बांधों की मधुर धुन कानों में रस ढोलेगी। चिंता इस बात की थी कि कुछ दिनों में ही प्रथम सत्र की परीक्षाएं होने वाली थी। पहला प्रश्न पत्र अंग्रेजी का था। पता नहीं इस विषय के प्रति मुझे क्यों अरुचि थी। क्वेश्चन नंबर 2 है वार्षिकोत्सव में सर्वश्रेष्ठ वक्ता पर पुरस्कार मिलने का आपका अनुभव बताना है। तो यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिख दो। मुंबई 12 जनवरी 2014। हमारे विद्यालय का इस वर्ष का वार्षिकोत्सव मेरे लिए एक सुनहरा यादगार घटना बन गया है। उत्सव में वक्तृत्व स्पर्धा का भी आयोजन था। फिर विषय था विज्ञान शाप है या वरदान। स्पर्धा का अंतिम वक्ता मैं था, लेकिन मुझे प्रथम पुरस्कार मिला। मित्र हैरान थे कि यह बहुत कम बोलने वाला आज इतना धड़ाधड़ कैसे बोल रहा है। सचमुच उस समय मेरी वाड़ी में सरस्वती विराजमान हो गई। शाम को पिताजी घर लौटे तो बहुत खुश थे। उन्होंने अदालत में प्रतिवादी के वकील को अपनी दलीलों से परास्त कर दिया। सचमुच आज का दिन तो हमारे लिए सरस्वती का दिन था। क्वेश्चन नंबर 3 अपने जीवन में कोई सुखद अनुभव आपको बताना है। तो सूरत 17 नवंबर 2013। आज का दिन तो सचमुच अस्मरणीय रहा। दिवाली के मेले में जाने के लिए माँ ने मुझे 20 रुपये दिए थे। अब इस छोटी सी रकम में क्या मेले का आनंद लिया जा सकता है। इसमें से 5 रुपये तो बस के किराए में ही लग जाते हैं। मैं मेले में जाने के लिए निकल ही रहा था कि मेरे मामा जी आ गए। वे बोले मेला देखे तो मुझे भी बरसों हो गए, चलो मैं भी आज मेले का आनंद ले लूँ। मैं मामा जी की बाइक पर सवार हुआ और फट फट करती उनकी बाइक सड़क पर हवा से बातें करने लगी। मेले में हमने खूब आनंद लिया। फिर समोसे खाए, लस्सी पी, गुलाब जामुन का स्वाद लिया, फिर फोटो खिंचवाएं, निशानेबाजी में इनाम जीता और चरखी पर बैठे। हाथी की सवारी का भी आनंद लिया। इतना सब आनंद लेने के बावजूद मेरे 20 रुपए जैसे के तैसे जेब में पड़े रहे। मेले में घूमने का यह सुखद अनुभव शायद ही कभी भूल पाऊँ। इसका श्रेय मामा जी को ही है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है नीचे दिए गए डायरी के अंश का अंग्रेजी में अनुवाद करना है। तो यहाँ पे आप लोग को हिंदी में दिया गया। आज दिनांक 10 अगस्त 2011 रात को नींद नहीं आ रही थी। खुशी का ठिकाना न था। कब सुबह हो जाए इसका इंतज़ार था। स्कूल से शहर जाने का आनंद में कल्पना करते करते मुझे कब नींद आ गई। बड़े सवेरे 4 बजे अलार्म बजा और मम्मी की आवाज़ आई, राकेश उठो 4 बज गए। मैं आनंद तथा उल्लास से उठा। मैं डरा हुआ भी था कि मास्टर जी डांटे नहीं। स्नानादि संपन्न करके स्कूल पहुंचा। सब साथी आ पहुंचे। मास्टर जी ने सबको बस में बिठाया और हम सब सैर के लिए निकल पड़े। अब आपको इसका इंग्लिश में अनुवाद करना है। तो टुडे इज अगस्त 10 2011। आई हैड नो स्लीप एट नाइट। आई हैड बाउंडलेस जॉय। आई वॉज वेटिंग फॉर द मॉर्निंग while I was thinking about the joy of school picnic. I slept. The alarm rang at 4 o'clock early in the morning and I heard mother's voice, Rakesh, get up. It is 4 o'clock. I got up with joy and enthusiasm. I had also fear if the teacher might scold me. After taking bath, etc., I reached school. All my classmates had already arrived. The teacher told us to take our seat in the bus and we sit on out of for picnic. फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए प्रशंसनीय शब्दों के आधार पर वाक्य बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 1 है अधीक्षक। शर्मा जी कई वर्षों तक रेडियो के समाचार विभाग के अधीक्षक रहे। सेकंड है प्रभारी। उसने सूचना विभाग के प्रभारी का पद संभाला। आयकर छिपाना अपराध है। 4 नंबर प्रशासन। पूर्व सूचना मिलने पर भी प्रशासन ने कोई सक्रियता नहीं दिखाई। तो ये था आपका पूरा चैप्टर। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं उस समय। जय हिंद, जय भारत।